नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास की मौनी अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो, प्रयागराज की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान से होता है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। अब सुनते हैं अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल से रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया, इसी दुख से साहूकारनी एवं साहूकार रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी कि राजन बताइए ना, दुख क्या होता है। राजा ने अपनी रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी, तब तक कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। इधर कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप और पार्वती माता बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी के रूप धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, स्वामी इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते देखा तो वह ध्यान से सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था, उसी के पुण्य से इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा भी गंगा में नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि अमावस्या को स्नान, ध्यान और व्रत सब कोई करेगा। इस प्रकार राजा के राज्य में अमावस्या का नित्य नियम निभाने से सुख शांति और धन दौलत बढ़ने लगा।
प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपने स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको बैराग हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग में 7 जन्म तक कोई संतान न लिखी है, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिनों के बाद उसको 2 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से कहा, बहन पूनम, अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत किया। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन धान्य से भर गए और संतान की प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है, उसके ऊपर अमावस्या माता का कृपा बरसता है। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह भी हो गया तो यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है तथा पति परायण भी है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबन अपने बहू से कहती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया और पूछने लगी, आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो?
तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी दिया, परिक्रमा किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। माता पार्वती ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और साथ ही बोली कि जो महिला सोमवती अमावस्या पूजा के बाद इस कथा को कहेंगी या सुनेंगी, उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, सोना धोबन की जय हो। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी 2 बेटियां तथा 2 बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस था और दूसरी बेटी का नाम पूनम था। पूनम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और धर्म कर्म का सारा काम करती थी। उधर अमावस को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, ना ही किसी की सेवा करती। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूनम और अमावस के साथ अलग अलग था। वह अमावस को ज्यादा प्यार करते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। उन्हीं का ज्यादा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा रानी के चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं। राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सभी राजा से कहते हैं, राजन, राजकुमारियों का भी विवाह कर दीजिए। राजा भी विवाह की योजना बनाने लगते हैं। तब रानी राजा से कहते हैं, आप पूनम का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इन्हें तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, व्रतों की कथा कहानियाँ सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घराने में गई तो यह सब कुछ नहीं कर पाएंगी, इसलिए इनकी शादी किसी गरीब घर में करा दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। फिर राजा पूनम के लिए एक गरीब घर में जाकर पूनम का विवाह तय कर दिया। फिर रानी ने कहा, महाराज, अमावस भी तो बड़ी हो गई है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं पूनम गरीब के घर कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसका कितना मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस को बहुत धन दौलत दिया, लेकिन पूनम को कुछ भी नहीं दिया। पूनम के भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने भाभियों के काम में हाथ बटाती थी। लेकिन अमावस उन पर रोब जमाती थी। फिर अमावस और पूनम दोनों अपने अपने ससुराल चले गए। एक बार की बात है, अमावस ने अपने घर पर शिव चर्चा रखा और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपने बहन पूनम को नहीं बुलाया। पूनम अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव के औरतों ने कहा कि तुम्हारे बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी। तब पूनम ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन मुझे नहीं बुलाया है तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूनम शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस पूनम को देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुझे बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर क्यों चली आई। अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह पर बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूनम की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु,
मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है? भगवान अब मुझ पर रहम कीजिए। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरा हुआ और अमावस सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूनम को प्रसाद नहीं दिया। वह वहाँ से बिना प्रसाद लिए वापस आ गई। रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। फिर उसने मन में विचार किया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चौतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूनम से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूनम ने तुलसी माता को अपना परिचय दिया। फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चौतरा की धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूनम ने चौतरे को धोया, तुलसी सींचा, तुलसी की पूजा करी। बुढ़िया माई को भी स्नान कराया और उसके चरण दबाए। फिर पूनम ने कहा, माँ जी और कोई काम है क्या? तब बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके जाओ, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। पूनम ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर आगे बढ़ चली। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चौतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव जी थे, लेकिन पूनम ने उन्हें नहीं पहचाना। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तब पूनम बोली, क्या बात है बाबा? तब उस बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है। यह चौतरा भी धुल देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा कल्याण होगा। पूनम ने खुशी खुशी सब काम कर दिया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माता भी एक बूढ़ी माई के रूप में वहाँ बैठी थीं। काली माता ने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूनम ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसका साफ सफाई कर दो। पूनम मंदिर की साफ सफाई की, माता का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बुढ़िया माई को स्नान कराया और हाथ पैर भी दबाई। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बुढ़िया माई बैठी थी। वह कोई और नहीं, गंगा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब उसने अपना नाम बताया। फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। फिर वह वहाँ की साफ सफाई की काम करी। फिर बुढ़िया माई ने खूब आशीर्वाद दिया। फिर पूनम नाव में बैठकर नदी पार करती है। फिर वह मायके पहुँच जाती है। मायके में भाई भाभी पूनम को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। वे सब खूब बातें करते हैं। सुबह पूनम जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लीजिए और हाँ जल्दी जल्दी आया करिए, बहुत दिनों के बाद आती हैं। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी। फिर पूनम ने लाल साड़ी पहन लिया और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीियों ने थैला भरकर उसे गहने दिए। पूनम घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव भी। नाव में बैठकर वह उस पार पहुंची तो वही बूढ़ी माई मिली जो गंगा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? पूनम ने कहा, हाँ माँ जी। तब बुढ़िया माई ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं कहाँ रखूंगी, यह बहुत भारी है, और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूनम ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चल दी। आगे चली तो काली माता का मंदिर मिला। वहाँ बुढ़िया माई बैठी मिली। उन्होंने भी पूनम को एक थैला दिया
अब उसके पास 3 थैले हो गए। कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे मिले। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। पूनम फिर आगे बढ़ी तो तुलसी माई मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूनम अपने घर पहुंच गई और वह 5 थैलों को खोला। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने भरे थे। उसने खाने की चीजें अपने बच्चों को दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माता ने दिया था उसे खोला। उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो कि काली माता ने दिया उसमें 16 श्रृंगार भरे थे। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें खुशियां थीं, धन संपत्ति सब कुछ था। 5वां थैला तुलसी माता का था। उसे खोला तो उसमें तरह तरह के अनाज भरे थे। अब पूनम के घर में धन की कोई कमी नहीं रही। धन संपत्ति का भंडार से उसका घर भर गया। पूनम खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूनम ने सोचा क्यों ना मैं शिव चर्चा कराऊं। फिर पूनम ने शिव चर्चा रखा तो सबको बुलाया। वह अपने बहन के भी घर गई बुलावा देने। जब अमावस पूनम के घर शिव चर्चा में आई तब उसने घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस ने पूछा तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया। तब पूनम ने कहा देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखा और मुझे नहीं बुलाया। फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से अपने मायके चली गई। भाभीियों ने एक थैला दिया। रास्ते में बुढ़िया माई मिली, वह भी मुझे थैला दिया। फिर बूढ़े बाबा मिले, वह भी मुझे थैला दिए। घर आकर खोला तो उन सब में से अन्य धन का भंडार निकला। अब अमावस को लालच आ गया। उसने कहा बहन मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूनम ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल दिया। चलते चलते तुलसी माता मिली। उन्होंने कहा बेटी यह चौतरा धो दो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तब अमावस कहती है हे बुढ़िया माई, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उनसे भी उसने वैसा ही कह दिया। फिर गंगा माता मिली तो उनसे भी ऐसा ही कह दिया। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभीियों ने देखा तो कहा यह कहां से आ गई। पूनम के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए वह आ जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन यह यहाँ क्यों आ गई। इसके पास तो बहुत सा धन है, कोई बात नहीं, अब आ गई है तो बैठो खाना खा लो। अमावस खा पी कर सो गई। सुबह हुई तो अमावस ने कहा भाभी मैं जा रही हूँ। तो भाभीियों ने कहा ठीक है। तब अमावस ने कहा भाभी पूनम को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी। तब भाभीियों ने कहा जाओ तुम्हारे घर भिजवा देंगे। फिर अमावस चल दी। तब रास्ते में गंगा माता मिली। गंगा माता ने कहा आ गई बेटी। उसने कहा आपने पूनम को तो थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी। तब गंगा माता ने कहा ठीक है जाओ बेटी, घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माता, शिव जी और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले पड़े थे। जब अमावस उन थैलों को खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्ता, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा हे भगवान, हमें मायके में कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस पूनम के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना धन मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तब पूनम ने कहा मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ काम करवाती हूँ और तुम तो भाभी की कभी भी मदद नहीं करी, भाभी तुमको क्या देगी। गंगा माता को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माता, तुलसी माता सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया। तब अमावस कहती है बहन मुझे माफ कर दो, मुझे भी बताओ मेरे घर में सुख चैन कैसे बनेगा। तब पूनम ने कहा 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना,
दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन, भगवान ने जो भी 3 सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना। मैं सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ करती हूँ, सबका मदद करती हूँ, सबका काम करती हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ मिल गया और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। तब अमावस अपने घर गई और वह शुद्ध मन से पूजा पाठ करने लगी, भगवान से क्षमा मांगने लगी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम के तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर पर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथ को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से किया। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाया। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हुई। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा जी में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बहुत बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन किया और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु के मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर पर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। भगवान गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो।